नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोकनायक तुलसी पर साहित्यिक निबंध लिखने के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत तुलसी की बहुत सी बातें मैंने बताई जिनके आधार पर कि उन्हें लोकनायक कहा जा सकता है। आज हम उनके साहित्य का एक जो महत्वपूर्ण गुण है जो कि उनका दृष्टिकोण है समन्वयवादी, जिसके कारण कि उन्हें निश्चित रूप से लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना करके एक तरह से उन्होंने समन्वय का बहुत ही महनीय कार्य किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो कृतियां हैं, पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं, उनको भी नहीं छोड़ा और उनको अपने साथ रख करके अपनी भावुकता, उदारता और मर्मज्ञता को उसमें जोड़ दिया। और इसी प्रकार की जो विशिष्टता है वो तुलसी की समन्वयात्मक भावना का परिचायक है। ज्ञान को उन्होंने उपयोगी बताया क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है। कर्म को उन्होंने उपयोगी बताया क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य लूला लंगड़ा है। भक्ति के बिना भी मनुष्य हृदयहीन है और उपासना के बिना वह अकर्मण्य और भावना विहीन हो जाता है। इसलिए उन्होंने रामायण में इन 4 घाटों की स्थापना की है: ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और उपासना घाट। उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कुछ ऐसी थी कि उसमें जनता पूरी तरह से ज्ञानहीन, कर्महीन, हृदयहीन और अकर्मण्य बन बैठी थी। इसलिए इस तरह की रचना करना बहुत आवश्यक हो गया था और तुलसी ने इसीलिए उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, उस समय की आवश्यकता के अनुसार इस तरह की रचना की। रामायण में अनेकों स्थानों पर हमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण मिलते हैं। उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का जो विशिष्ट वर्णन है वो हमको यहाँ पर मिलता है और उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान के ऊपर भक्ति की विजय भी बताई है। रामचरितमानस में अनेक स्थलों पर उन्होंने निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों रूपों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा भी है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, निगुण विगत विनोद, सो अज भगत प्रेम वश, कौशल्या की गोद। निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण रूप धारण करते हैं और वो कौशल्या की गोद से जन्म लेते हैं। तुलसी को भगवान के दोनों ही रूपों में, चाहे निर्गुण ब्रह्म हो चाहे सगुण ब्रह्म हो, दोनों रूपों में अटूट विश्वास था। निश्चित रूप से वो कट्टर सगुण मार्गी थे, किंतु फिर भी उन्होंने भगवान के निर्गुण रूप में भी अपना पूरा विश्वास रखा। उनके अनुसार जो निर्गुण है वही सगुण रूप धारण करके लोक की रक्षा करता है, इस संसार की रक्षा करता है। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की जब महिमा गाई तो उससे लोगों में विद्रोह की भावना भी पैदा हुई। उन्होंने कहा, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तुलसीदास जी ने ये जो विरोध की भावना पैदा हुई थी उसके उत्तर में इतना ही कहा कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मेरी ओर से इतनी बात अवश्य जोड़ देना कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण विध वेदा। अर्थात सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। बच्चों, जितने भी अवतार हुए हैं, अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, जितने भी अवतार हुए हैं उनमें राम का जो अवतार है उसी में बहुत से सबसे ज़्यादा उदाहरण लोक रक्षण के हमको मिलते हैं, जहाँ की लोक की मर्यादा की रक्षा की है, लोगों की रक्षा की है, लोगों की रक्षा के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, लोगों की रक्षा के लिए त्याग किया है, लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने राजा के रूप में राम ने त्याग किया है। तो उनका ये जो त्याग का रूप है, उनका ये जो कर्म का क्षेत्र है जो कि लोक रक्षण के लिए है, उसकी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनके जो राम हैं उनकी रुचि और लोक मर्यादा की भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है और यही कारण है कि तुलसी के राम
शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों के समन्वय थे, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी यदि ये तीन चीज़ें होती हैं तभी मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य बन पाता है। और यही इसीलिए राम पुरुषों में उत्तम भगवान के अवतार इसीलिए कहलाए, क्योंकि वे शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित रूप उनके अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि शील जब तक नहीं होगा तब तक जीवन नीरस हो जाएगा, कटु हो जाएगा। शक्ति नहीं होगी तो वह अशक्त हो जाएगा, पंगु बन जाएगा। और यदि सौंदर्य नहीं होगा तो वह अनाकर्षक हो जाएगा। राम के अंदर ये तीनों ही चीज़ें अक्षुण्ण रूप से पाई जाती हैं और इसी के आधार पर राम एक मर्यादावादी लोकनायक बनते हैं। जब राम वन को जाते हैं तो कोल की रातों से जब वो बातें करते हैं तो उसमें अद्भुत शील का परिचय मिलता है। शक्ति के तो राम अवतार थे ही, विभिन्न राक्षसों का उन्होंने वध किया, रावण का वध किया। उससे हमको पता चलता है कि वो कितने शक्तिशाली थे। तपस्वी वेश में, साथ में स्त्री लिए हुए, दारुण मार्ग में कष्ट झेलते हुए राक्षसों का संहार करना उनकी शक्ति का ही परिचायक है। जहाँ तक सुंदरता की बात है, सौंदर्य वर्णन में तो तुलसीदास जी ने अपने सफल कवित्व का परिचय दिया है। कहते हैं कोटि मनुज लजावन हारे, अर्थात राम का सौंदर्य कैसा है जो कि करोड़ों कामदेवों को भी लजा दे। करोड़ों कामदेव भी उनके सौंदर्य को देख करके लज्जित हो जाएं। सौंदर्य वही है जो अकृत्रिम हो और नित्य नवीन दिखाई दे, और राम का सौंदर्य भी इसी तरह का था। तुलसी की जो समन्वयवादिता है उसमें वैष्णव, शैव, शाक्त, निर्गुण, सगुण आदि सब मतांतरों में समन्वय की बात वे करते हैं। तुलसीदास जी का जो जीवन काल था उसमें सांप्रदायिकता बहुत हावी थी। ब्राह्मण धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले शैव धर्म वालों से उलझते थे। शैव जो थे वे शाक्त से झगड़ रहे थे, मतलब शैव, शाक्त, वैष्णव सभी आपस में झगड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने सबकी आलोचना की और चिरंतन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके ऊपर कि किसी तरह के समय का रंग नहीं चढ़ता है। क्योंकि वे राम के मुख से ही ये कहलाते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हो वही निभावा। अब देखिए, जो राम के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं और राम के भक्त हैं, यदि राम के मुख से ऐसी बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से वे शैवों से बैर मोल नहीं लेंगे। उनके लिए राम और शिव एक समान होंगे। उसी समय की बात है कि वैष्णव जो थे वो बिल्कुल अपना अलग ही मत रखते थे। वे किसी से मिलते जुलते नहीं थे, वो किसी से अपना मेल जोल नहीं बढ़ाते थे, अपना अलग ही करते थे। अपने इष्ट देव को छोड़कर किसी को मानते ही नहीं थे। और यह बात तुलसीदास जी को खटकी और इसीलिए उन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी। क्योंकि राम हो चाहे कृष्ण हो, है तो विष्णु के ही अवतार, लेकिन लोग जो राम को मानते हैं वो ये मानते हैं बस राम ही है, बाकी दोनों विष्णु, राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली भी लिखी। रामायण लिखते समय भी उन्होंने ये सावधानी रखी कि उनकी लेखनी से कोई ऐसा शब्द नहीं निकले जिससे कि ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में दीवार खड़ी हो जाए। और यही कारण है कि कवितावली में जानबूझ करके परशुराम और राम की लड़ाई का वर्णन उसमें नहीं दिखाया गया है। उस समय जो कनफटे साधु थे वो भी थे और वो भभूत लगा करके रहस्यवाणी की धाक पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। इससे तुलसी को अवश्य आघात लगा और उनको चिंता हुई, लेकिन वो इतने सहनशील थे तुलसी, उन्होंने कहा गोरख जगायो जोग, भगत भगायो भोग। कर्म करने की प्रवृत्ति दबाना कोई अच्छी बात नहीं। मनुष्य को कर्म में तो हमेशा निरत रहना ही चाहिए। हठ योगी जो थे उन्होंने कर्म करने की प्रवृत्ति को दबाया, ये बहुत बड़ा अपराध है जिसे कि तुलसी जानते थे। फिर भी वो खंडन मंडन की जो भावना है वो उनमें नहीं जागी। जहाँ तक हो सका उन्होंने संघर्ष को टाल करके समन्वय की जो भावना है वही लोगों के सामने रखी, इसी का प्रयत्न किया और निश्चित रूप से वो इसमें सफल भी रहे। जब एक हठ योगी उनके सामने आंखें तरेर कर आया तो उन्होंने यही कहा
कि अच्छा होता यदि तुम हठ योग को साध्य न मानकर साधन ही मानते। अर्थात हठ योग ठीक है, लेकिन हठ योग को तुम साध्य मत मानो कि हठ योग ही प्रमुख है। वो एक साधन है, कोई एक सड़क से जा रहा है तो कोई दूसरी सड़क से जाने वाला गलत तो नहीं हो सकता। तो तुम हठ योग को यदि साधन मानते तब तक तो कोई गलत नहीं था, लेकिन तुमने उसे साध्य मान लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। जहाँ तक हमने उनके साहित्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण को देखा है, जब साहित्य को देखते हैं और तो भाषा और शैली इसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ भी उन्होंने भाषा में और काव्य शैली में समन्वय स्थापित किया है। उनके समय में प्रचलित दोनों काव्य भाषाएं थी, ब्रज और अवधी। उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों में ही काव्य रचना की। उनके समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियाँ जैसे चंद के छप्पय, विद्यापति की गीत पद्धति, कबीर के दोहे, सूर की गीत पद्धति, जायसी के दोहा चौपाई पद्धति, रहीम की बरवे पद्धति, गंग कवि की सवैया पद्धति और मंगल काव्यों की रचना, ये सब उन्होंने की। लोक साहित्य के प्रति भी उनके मन में स्नेह भाव था, इसीलिए उन्होंने जनता में प्रचलित जो सोहर है, नैछु गीत है, बसंत आदि राग हैं, उसमें भी राम कथा लिखी। तो तुलसीदास ने भाव के क्षेत्र में ही नहीं, भाषा के क्षेत्र में भी समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया। तुलसी के समय के ज़्यादातर कवि अपने आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गान करके ही अपने कर्तव्य को पूरा हुआ मान लेते थे, लेकिन तुलसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लोकनायक थे, जननायक थे, और उनको यह बात कैसे सहन हो सकती थी। इसीलिए वो काव्य शक्ति के इस दुरुपयोग से तिलमिला भी गए और उन्होंने कहा कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना। उनका स्पष्ट मत था कि हमारी जो वाणी है उसका प्रयोग हमेशा जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा भी है कि रति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब के रहित होई। उनकी दृष्टि में कविता कौन सी अच्छी है? कविता वही अच्छी है जो कि लोक मंगलकारिणी हो, सुरसरी के समान। अर्थात गंगा जिस तरह से सबके पापों को हर लेती है, सबके लिए हितकारी है, उसी तरह कविता भी वही अच्छी है जो गंगा की तरह सबका हित करने वाली हो। और तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वह इसी प्रकार का काव्य है। मंगल मूर्ति कलमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथी। उनके अनुसार काव्य की कसौटी रमणीयता भी है तो साथ में लोक मंगल भी है। केवल रमणीयता भी नहीं साहित्य हो सकता है और केवल लोक मंगल भी साहित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि साहित्य इसलिए रमणीयता जरूरी है, लेकिन साहित्य समाज से अलग नहीं हो सकता। समाज के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य साहित्य करता है, तो उसमें लोक मंगल की भावना भी निश्चित रूप से होती है। तुलसीदास जी ने यद्यपि कहा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि हम तुलसी स्वांतः सुखाय इस ग्रंथ की रचना करते हैं, लेकिन वास्तव में बात यह है कि उन्होंने जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की है, जो कि उनका एक प्रमुख ग्रंथ है, वह स्वांतः सुखाय व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक सुख ही था। उन्होंने दूसरों के सुख के लिए ही लिखा है, क्योंकि दूसरों के सुख से भी मनुष्य स्वयं सुखी हो सकता है। तो यहाँ पर चाहे उन्होंने स्वांतः सुखाय लिखा है, लेकिन वो वास्तव में दूसरों के सुख के बारे में उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है। और उन्हें हर दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में बहुत से आदर्शों की स्थापना करके और समन्वयवाद की प्रतिष्ठा करके एक लोकनायक का कार्य किया है। इसलिए निश्चित रूप से तुलसीदास लोकनायक थे। धन्यवाद।